ये हमारी मालिकी की वस्तु तो है नहीं, ये तो पंच महाभूत से बना हुआ है, हम तो किराएदार हैं। तो जिस मकान में आप 80-90 साल से रह रहे हो, मकान किराए का है, खाली नहीं कर रहे हो, मकान मालिक के साथ केस चल रहा है, मकान मालिक ने केस कर दिया, कई साल के बाद कोर्ट से फैसला सुनाया गया, तुम किराएदार हो, मकान खाली करो। जिस मकान में हम 90 साल तक जिए रहे, दादा की गोद में खेले, पिता की गोद में खेले, दादा को, पिता को, सबको विदा किया, सब भगवान के धाम में गए, बच्चों के घर बच्चे हुए, अब 90 साल की उम्र है, बुढ़ापे ने घेर लिया। 90 साल जिस मकान में रहे, उस मकान को खाली करने में कष्ट तो होता है, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है, खाली तो करना पड़ेगा। यादें जुड़ी हुई है उससे, कष्ट होता है खाली करने में। तो ये भी किराए का ही मकान है, शरीर और क्या है, ये हमारी मालिकी की वस्तु तो है नहीं, ये तो पंच महाभूत से बना हुआ है, हम तो किराएदार हैं। और 80-90 साल तक जिंदा रहने के बाद जब पुलिस आती है, यानी यमदूत खाली कराती है, तो मकान के प्रति जितनी आसक्ति हो, खाली करते समय, उस मकान को छोड़ते समय उतना ही कष्ट होता। तो शरीर में जितनी आसक्ति बनी हुई, 80-90 साल की जो स्मृतियां, सगे संबंधी, जमीन जायदाद, सबके प्रति एक लगाव बना हुआ है, अब ये सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ रहा है, तो एक कष्ट होना स्वाभाविक तो है। और वास्तविकता यह है कि हम है किराएदार इस मकान में, शरीर रूपी मकान में। काल रूपी सर्प सबको डसता है, उस मृत्यु का जो त्रास है, उससे मुक्त हुआ जा सकता है। श्रीमद् भागवत मृत्यु की उस पीड़ा से मुक्त करता है। जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है, लेकिन मृत्यु की पीड़ा न हो। जन्म की पीड़ा भी होती है, मृत्यु की भी पीड़ा होती है। बच्चे को जन्म देते समय जो पीड़ा एक प्रसूता माता अनुभव करती है, बच्चे ने भी मां के गर्भ में वो पीड़ा झेली, उस पीड़ा से गुजरा है। लेकिन नाल छेदन हुआ, उस पीड़ा की विस्मृति हुई। बच्चे को साफ करके धोए हुए वस्त्र में लपेट करके मां के पास लाया गया। उस मां ने अपने बच्चे को देखा और देखते ही पीड़ा भूल गई प्रसूति की, और वात्सल्य उमड़ आया। बच्चे पर उसका प्रेम बरस पड़ा। जन्म की पीड़ा को हम भूल जाते हैं। मृत्यु की पीड़ा कैसी है वो अभी पता नहीं, क्योंकि अभी मरे नहीं।
अब कैसे समझाया जाए कि यह सबसे बड़ी दो पीड़ा है, एक जन्म की, दूसरी मृत्यु की। अच्छा, मृत्यु बहुत कोई आनंददायक अनुभव तो होना चाहिए नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सब लोग मरने के लिए उत्सुक रहते, प्रतीक्षा करते कि जल्दी से मेरी बारी लग जाए। हर प्राणी मृत्यु से भागता, मरना नहीं चाहता। एक छोटे से बच्चे को भी आप प्यार से हवा में उछालते हैं तो कुछ क्षण के लिए तो वो डर जाता है। जब उसको पिता पकड़ लेता है या मां पकड़ लेती है, दूसरी बार हवा में उछालती है, फिर भी थोड़ा डरा हुआ, लेकिन 4-5 बार ऐसा हो जाए तो फिर बच्चा भी उस चीज का आनंद लेने लगता है, वो हंसने लगता है। लेकिन एक बार तो डर जाता है। वो क्यों डरता है? प्राणी मात्र को मृत्यु का भय है। तो इसका मतलब यह है कि मृत्यु डरावनी है। मृत्यु एक पीड़ादायक अनुभव है। मुसाफिर हैं तो हम कहीं जाने के लिए निकले, लेकिन लक्ष्य को भूल जाएं, धर्मशाला को ही अपना निवास बना लें, वहीं पर पड़े रहें, सोते रहें, तो फिर ये गाया गया संतों के द्वारा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा, यह प्रीत करन की रीत नहीं कि रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जब सत्संग करते हैं, भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, गीता के प्रवचन सुनते हैं, विवेक का सूर्य उदित होता है। भोर हो जाती है। तदोदयते विवेकः भाग्योदयेन, व्यास जी लिखते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब हमारे भाग्य का उदय होता है और सत्संग की प्राप्ति होती है, व्यास जी कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य का जब उदय होता है, यानी वो सब पुण्य जब फल देने के लिए तैयार होते हैं, तब ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। तब भागवत का आयोजन, जिस दिन वो विचार, वो संकल्प मन में उठा कि चलो नए साल में हम भी श्रीमद् भागवत का आयोजन करेंगे, 7 दिन पर्यंत सबको बुलाएंगे, सभी सगे संबंधी आएंगे, इस बहाने फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाता है, रीयूनियन हो जाती है फैमिली में भी, और 7 दिन 8 दिन साथ रहना, साथ खाना, साथ हरिगुण गान करना, सत्संग सुनना, बहुत लाभ है। जिस दिन मन में यह विचार आया कि हम आयोजन करेंगे
समझो तुमने जो अनेक जन्मों के पुण्य किए हैं, पुष्पित हुए, फिर फल लगेगा। उस फल का नाम है श्रीमद् भागवत। जब यह संकल्प हुआ तो मनोरथ का फूल खिला, अब फल भी बैठेगा। हमारे यहां गुजरात में तो एक शब्द प्रयोग है, हमारे ત્યાં भागवत बैठी छ। गुजराती भाषा तो आम एना डबल मीनिंग पण थाय। शू के खबर, हमणा रायपुर में भाईश्री बैठी छ। एला शू फोड़पाड़ कथा बैठी छे एम बोल। अने पछी कुंभ में बेहवानी छे, जबरदस्त ठंडी में। पछी फल बैसे, फूल लगते हैं मनोरथ के, पुण्य के पौधे पर। वो पल्लवित होता है, फिर वो पुष्पित होता है, फिर फल बैठता है, फल लगता है। वो है ये फल, ये 7 दिवसीय जो सत्संग है वही फल है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। और उसके फल स्वरूप जब सत्संग की प्राप्ति होती है तब विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार का नाश होता है। जो अज्ञान जिसका हेतु है वो मोह मद, ये सब अंधकार, जैसे ही सूरज निकलता है अंधकार मिट जाता है। विवेक रूपी सूर्य का उदय हुआ, मोह मद मिट गया। तदोदयते विवेकः, विवेक रूपी सूर्य का उदय हुआ। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि तुझे 7वें दिन तक्षक डसने से मृत्यु का शाप है। देखो राजा, हम तुमको मृत्यु से नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। मैं तुम्हें मृत्यु की पीड़ा से बचाऊंगा। मैं ऐसी कला बताऊंगा तुम्हें कि मृत्यु मृत्यु नहीं रहेगी, मृत्यु मालिक से मिलना बन जाएगा। ये मरना मरना नहीं है, ये मालिक से मिलना। मृत्यु महोत्सव बन जाएगी तुम्हारे लिए। संसार के भय को मिटाने वाली भागवती कथा है, विवेक को जगाने वाली भागवती कथा है, मोह को मिटाने वाली भागवती कथा है, मृत्यु को महोत्सव बनाने वाली भागवती कथा है। ये मालिक से मिलना है। इसलिए कबीर साहब ने गाया, मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, लेकिन मेरे मन आनंद। कब मरिहा कब भेटिहा पूरन परमानंद।
कब मरिहाँ कब भेटिहाँ पूरन परमानंद। कब यह शरीर छूटे और मैं अपने मालिक से मिलूं, तो मरना मरना नहीं, मालिक से मिलना हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पारार्पित चित्तवृत्तिः, दध्यादिकं मोहवशादगोचरं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नमामि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर
जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जात्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ कृष्ण जिह्वे गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे। श्री वृंदावन विहारी लाल की